नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जो आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी। तो शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। रेखा गुप्ता लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में होगा समारोह। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। यूपी सरकार आज अपना 9वां बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में पेश करेंगे बजट। 8 लाख करोड़ से अधिक के बजट का अनुमान। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज। 43 विकास खंडों में होगा मतदान। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कायराना करतूत। 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा। बारसूर थाना क्षेत्र की घटना। शाजापुर में बच्चे का शव कुंड में मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को निकाला। दोस्तों के साथ लुका छिपी का खेल करते हुआ था गायब। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। 2 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। कई विषय पर चर्चा संभव है। इधर राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर आज रहेंगे। सबकी नजरें आज उन पर रहेंगी। इसके अलावा बांसुरी स्वराज मानहानि केस पर आज महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट की सुनवाई पर आज सबकी नजर होगी। अश्लीलता रोकने सरकार आज डिजिटल इंडिया बिल लाएगी। इंडियाज गॉट लेटेंट के बाद जो विवाद खड़ा हुआ था, इस पर सबकी नजर रहेगी। अमेरिका में 2 छोटे विमान टकरा गए आपस में। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि पाकिस्तान में आतंकियों ने 7 पंजाबियों की हत्या कर दी है। खेल जगत की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला है। 2 बजे टॉस होगा, 2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक इंटरनेशनल अपडेट के साथ। अमेरिका से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अमेरिका के साउथ एरिजोना में एक बड़ा हादसा हो गया है। हवा में 2 छोटे विमान टकरा गए हैं और विमान के आपस में टकराने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मामले की जांच में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड जुट चुका है। तस्वीरें भी आप देखें। हवा में 2 छोटे विमान के टक्कर के बाद जो हादसा पेश आया, उसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। मामले की जांच में अब राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड जुटा हुआ है। एक बड़ा अपडेट आपको अमेरिका के एरिजोना से बता दें। एरिजोना में बड़ा हादसा हुआ। हवा में 2 विमान, छोटे विमान टकरा गए और 2 लोगों की जान चली गई। हरियाणा के गुरुग्राम में आग लग गई है। कपड़ा शोरूम में आग लगी। सूचना मिली तो दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ये देखिए आग की तस्वीरें। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह की जनहानि यहां पर नहीं हुई। कपड़े का यह शोरूम था जहां पर आग लगी है। आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। कपड़े के शोरूम में आग लगी एकाएक। देर रात की घटना है। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी जनहानि हुई नहीं है। सूरत के औद्योगिक क्षेत्र में भी आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। धागा बनाने वाली एक कंपनी है जहां पर यह आग लगी है। आसपास के इलाके को एहतियातन अब खाली कराया जा रहा है ताकि आग फैले तो कोई और दुकान और उस पर मौजूद कोई और व्यक्ति इसकी जद में ना आ जाए। दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। धागा बनाने की फैक्ट्री है जहां पर यह आग लगी है। बड़ा अपडेट आपको गुजरात के सूरत से बता दें। धागा बनाने की कंपनी में आग लगी और देखते देखते पूरी बिल्डिंग इसकी जद में आ गई।
एहतियातन अब आसपास के जो इलाके हैं, बागल की जो दुकानें हैं, उन्हें खाली कराया जा रहा है ताकि आग फैले तो वो इसकी जद में ना आ जाएं। इंदौर में चलती कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और हालात ऐसे बने कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इंदौर से ये तस्वीरें आप देखिए, चलती कार में आग लग गई। हालात ऐसे बने कि ड्राइवर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी और जलने के बाद कार की स्थिति क्या है ये आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि कैसे ये आग लगी होगी। देखिए, कार जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, कंडम हो चुकी है कार। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। प्रारंभिक जो सूचना है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। ड्राइवर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरवाज़ा खोलने का भी वक्त उसे मिला नहीं क्योंकि गेट लॉक हो जाते हैं ऐसे मौके पर। मथुरा में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिससे एक महिला की मौत हो गई। घर के भीतर चांदी का काम कर रहे थे कारीगर और धमाके से आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मथुरा की एक खबर है, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और एक महिला की मौत हो गई। घर के भीतर ये जो कारीगर थे ये चांदी का काम कर रहे थे और जब धमाका हुआ तो हालत ये हुई, देखिए कि आसपास के जो घर हैं, मकान हैं, ये भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। न सिर्फ जहां धमाका हुआ वो इलाका बल्कि आसपास का जो इलाका था वो भी इसकी चपेट में आ गया। एक महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये खबर है। सिलेंडर ब्लास्ट में एक महिला की जान चली गई। लखनऊ में पुलिस और अधिकारियों के बीच, माफ कीजिएगा, अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक अपराधी को इसमें गोली लगी है और घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पर फायरिंग कर ये मौके से भाग रहे थे और अब मुठभेड़ में, एनकाउंटर में एक अपराधी को गोली लगी है। मौके से हथियार और बाइक भी बरामद कर लिए गए। फिलहाल घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी है। इलाज उसका करवाया जा रहा है। अलीगढ़ में बदमाशों ने फायरिंग की है। एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बाइक से जा रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग इन लोगों ने की। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। एक ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई है। बदमाशों ने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे एक ग्रामीण की मौत हो गई है। कई लोग इसकी जद में आए हैं, घायल हुए हैं। नोएडा की गौर सिटी में देर रात जमकर बवाल मचा। महिला ने एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट की है। बच्चे ने लिफ्ट में डॉगी को लाने से रोका था और मारपीट की जो पूरी घटना है ये सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट के बाद सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है। दरअसल ये मासूम बच्चा है जिसने लिफ्ट में डॉगी को न ले जाने की गुहार लगाई, मना किया इस महिला को कि इस डॉगी को आप लिफ्ट में मेरे साथ लेकर ना जाएं। और इसके बाद इस महिला ने जो पीटा इस बच्चे को, खूब मारपीट की है इस बच्चे के साथ इस महिला ने। ये देखिए, इस बच्चे की गुहार केवल इस बात की थी कि लिफ्ट में कुत्ते को इसके साथ न ले जाया जाए, लेकिन महिला नहीं मानी। न सिर्फ कुत्ते को लेकर गई लिफ्ट में इस बच्चे के साथ, जो बच्चा डरा हुआ दिख रहा है, बल्कि उसकी पिटाई भी की। आप फुटेज देखें। उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीरें हैं। गौर सिटी, मशहूर रेजिडेंशियल कॉलोनी, और वहां पर देखिए किस तरह से महिला इस बच्चे को पीट रही है। निर्दयी होना किसे कहते हैं इस तस्वीर में आप समझ सकते हैं। एक मासूम बच्चा 6, 7, 8 साल का
जो घबरा रहा है कुत्ते के आसपास की मौजूदगी से, मना करता है उस महिला को कि इस कुत्ते को आप लिफ्ट में मेरे साथ कम से कम लेकर ना जाएं। लेकिन ये महिला नहीं मानती और इनकार तो छोड़िए, पिटाई अलग कर देती है इस बच्चे की। ऐसा इसने क्यों किया, ये भी बड़ा सवाल है। क्या बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो भी तब जब आप इसी सोसाइटी में रहते हैं। शाहजहांपुर में बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। एक कुंड में बच्चे का शव मिला है। बताया जा रहा है कि लुका छुपी का खेल ये खेल रहे थे और ये उसी वक्त गायब हो गया था। दोस्तों के साथ ये बच्चा खेल रहा था। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को अब कुंड से बाहर निकाला है। शाहजहांपुर के दुपाड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। लुका छुपी का खेल खेलते ये बच्चा गायब हुआ था और इसका शव अब एक कुंड से मिला है। दंतेवाड़ा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। मृतकों में एक टीचर भी शामिल है। बारसूर थाना क्षेत्र की घटना है। एसपी ने घटना की पुष्टि कर दी है। 2 ग्रामीणों की हत्या की है जिसमें एक शिक्षक भी शामिल है। तो एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत नजर आई, सामने आई। 2 लोगों की हत्या कर दी, 2 मासूम ग्रामीणों की हत्या कर दी। मुखबिरी का शक जताया और 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। और अब बात एक पॉलिटिकल अपडेट की। दिल्ली में नए सीएम का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। अब कई नाम इस पर चल रहे हैं। कौन कौन हो सकते हैं? प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत 6 मंत्री ऐसे हैं जो उनके साथ आज शपथ ले सकते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये सभी आज रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें मौजूद रहेंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम वहां पर रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर शिरकत करेंगे। तो रेखा गुप्ता, छात्र राजनीति से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। लगातार निगम में एक्टिव रही, पार्षद रह चुकी हैं, मेयर की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और अब चुनाव जीता है और पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी इन्हें दी है। एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। धन्यवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं और इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मेरी अपनी ओर से विधायक दल दिल्ली ने जो तय किया है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर राज्य में विकास के नए संकल्प, नई विधा के हिसाब से खासकर जनता की आशा आकांक्षा के आधार पर दल के नेता अपनी सरकार का गठन करें और आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। मैं स्वयं कल दिल्ली जा रहा हूँ और मैं भी प्रत्यक्ष रूप से उनको वहाँ बधाई दूंगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग होगी। 43 विकास खंडों में 46 लाख वोटर आज मतदान करेंगे। तो 26,988 पंच पद हैं। 3,774 सरपंच पदों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए भी आज वोटिंग होनी है। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम संग्राम का
आज दूसरा फेज है और कई प्रत्याशियों की जो का भविष्य है आज दांव पर लगा है। शाम तक तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, कौन जीता कौन हारा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। छावा जो फिल्म है ये मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी। संभाजी महाराज पर आधारित ये फिल्म है और जिसकी प्रशंसा भर तरफ हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। यानी एक और फिल्म जिसे मध्य प्रदेश ने मदद की है, टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है, वो छावा है। संभाजी महाराज पर यह फिल्म आधारित है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।